मूवी की शुरुआत पाला नाम के शहर से होती है, जहां एक पुलिस वाला जेल में बैठे एक कैदी शंकर से कहता है कि आज एक न्यू क्रिमिनल जेल में आ रहा है जो कि उसके गांव से है और उसका नाम कुरियन है। तो क्या वो उसे जानता है? शंकर कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कौन है। तो पुलिस वाला कहता है कि उसे लोग कड़वा भी कहते हैं। फिर वो कैदी पहचान लेता है और कहता है कि उसका नाम कड़वा यानी टाइगर है। वो पूछता है कि उनका इस जेल में क्या काम है। तो पुलिस वाला कहता है कि उसने एक बहुत बड़ा क्राइम किया है। शंकर बताता है कि कड़वा भाई उसके गांव के बच्चों के लिए एक हीरो है। फिर वो पुलिस वाला अपने सीनियर को बताता है कि शंकर कैदी के कहने के अकॉर्डिंग कड़वा कोई वीआईपी लगता है। तभी वहाँ के सीनियर पुलिस को वहाँ की आईजी कुड़ियाकन का कॉल आता है और वो उन्हें कड़वा का खास ध्यान रखने को कहता है। फोन रखते ही सीनियर पुलिस को त्रिवंतनपुरम के आईजी जोसेफ का कॉल आता है, जो कहता है कि वो कुछ कैदियों को उनकी जेल में शिफ्ट कर रहा है और आज वो जेल में जो भी करे उन्हें इग्नोर करे। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि वो लोग कड़वा को मारने के लिए आ रहे हैं। फिर वो पुलिस वाले सोचते हैं कि उन्हें दोनों में से किसका साथ देना चाहिए। वो डिसाइड करते हैं क्योंकि आईजी जोसेफ का पावर ज़्यादा है, इसलिए वो उसका साथ देंगे। फिर हम कार में कुछ लोगों को देखते हैं। उनमें से एक अंकल जो कि खुद को कड़वा का टीचर बताते हैं, पुलिस वाले को एक बैग देकर आता है जिसमें कुछ नॉर्मल सामान जैसे कि धोती, कुर्ता एक्सेट्रा होता है। वो कहता है कि उसे आईजी कुड़ियाकांत सर ने भेजा है और ये सामान कड़वा को देने के लिए कहता है। फिर वो अंकल दोबारा उसी कार में बैठ जाता है और वो लोग कड़वा का वेट करते हैं। इसके बाद हम जेल में आईजी जोसेफ के भेजे कैदियों को आते हुए देखते हैं, जो सब पुराने मर्डरर्स होते हैं। पुलिस वाला शंकर को बताता है कि ये सब कड़वा को मारने के लिए आए हैं। तो शंकर कहता है कि ये लोग कड़वा का बाल भी बांका नहीं कर सकते क्योंकि वो एक शेर है। पुलिस स्टेशन का हेड कड़वा को बुलाता है और कहता है कि कुछ साल पहले उसने बेंजामिन नाम का एक पुलिस ऑफिसर को पीटा था। तो कड़वा कहता है कि उसने मेरे साथ पढ़ रही एक लड़की के साथ बदतमीजी की थी, इसलिए पीटा था। उस टाइम मेरे फादर का उस एरिया में बहुत जोर था। पुलिस हेड कहता है कि अब तुम्हारे पिता नहीं रहे। बदले में कड़वा कहता है कि फिर भी उनके द्वारा दी गई बहादुरी आज तक उसके खून में बहती है। फिर शंकर कड़वा को बताता है कि वो उनके गांव का एक चोर है और एडवोकेट की कार चुराने के कारण जेल में है। कड़वा उसे पहचान लेते हैं और उसे पूछते हैं कि अपने पिता के डेथ में वो कहाँ था। तो शंकर कहता है कि वो उस दिन जेल में था। तभी कड़वा उसको मारने के लिए भेजे गए कैदियों को धूप में नहाते हुए देखता है और शंकर से पूछता है कि ये लोग धूप में क्यों नहा रहे हैं। तो शंकर कहता है कि ये लोग आज ही आए हैं आपको मारने के लिए। फिर वो गुंडे कड़वा को नहाने के लिए बुलाते हैं। तो कड़वा कहता है कि इनकी धुलाई तो करनी ही है, तो सोचता हूँ कि नहा ही लेता हूँ। कड़वा उन सभी गुंडे को पूरे स्टाइल में मूंछों को ताव देते हुए घसीट घसीट कर मारता है। ये देखकर पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। यहाँ से सीन कुछ हफ्ते पहले शिफ्ट होती है, जहाँ बिशप की चर्च में कुछ फादर एक यंग प्रीस्ट को किसी लड़की के साथ बदतमीजी के लिए चर्च से निकालने की बात कर रहे होते हैं। तभी बिशप को रेवेन्यू मिनिस्टर थॉमसन का फ़ोन आता है और वो बिशप को कहता है कि कोई भी डिसीजन पर आने से पहले ये सोच लेना कि रॉबिन यानी वो यंग फादर थॉमसन का छोटे भाई का लड़का है। थॉमसन बिशप को कहता है कि आप हमें सपोर्ट करें और बाकी मैं खुद देख लूँगा। बिशप बाहर आके कहते हैं कि हम रॉबिन को फादर की पोजीशन से नहीं उतार सकते, पर उसका ट्रांसफ़र यूपी या पंजाब में कर सकते हैं और ये हम सबका फैसला है। तभी उनमें से एक फादर रॉबिन को पाला की चर्च में भेजने का बात करते हैं। वो सब मान जाते हैं। लड़की का फादर उस फादर को कहता है कि पाला चर्च में भेज के आपने उसको कोई सज़ा नहीं दिया, इसलिए हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है। तो फादर कहते हैं कि मैंने जो भी किया है वो सब सोच समझ के किया है। पाला शहर की चर्च कड़वा के अंडर आती है। तुम बस मेरी चिट्ठी उस तक ले जाओ, फिर तुम्हारी बेटी का बदला कड़वा खुद ले लेगा। इसके बाद हम पाला की चर्च में कड़वा, उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे, 2 बेटियां और एक बेटे को देखते हैं। पाला में सब लोग बहुत मिलजुल के अच्छे से रह रहे होते हैं। फिर उस लड़की की फादर अपने वहाँ की चर्च से भेजा गया चिट्ठी लाकर कड़वा को देता है, जिसमें चर्च वाले उस लड़की के फादर को इंसाफ दिलाने की बात करते हैं। उस लड़की के फादर बताते हैं कि 18 साल से वो और उसकी फैमिली चर्च की सेवा करते हैं। एक दिन उसकी लड़की स्टेज साफ कर रही थी तो रॉबिन ने उसके साथ बदतमीजी की। अपनी बेटी की इज्जत का ख्याल रखते हुए उसने पुलिस में शिकायत नहीं किया।
बदले में कड़वा कहता है कि जब तक थोमाचन मंत्री है उसके भाई के लड़के के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा, इसलिए वातेश्वरी फादर ने उसे यहाँ भेज के बिल्कुल सही किया है। कड़वा उस लड़की के फादर को विश्वास दिलाता है कि रॉबिन अगले हफ्ते से यही रहेगा, तो हम उसे देख लेंगे और आपकी लड़की को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। फिर कड़वा अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करता है कि हम अब बिना किसी गैप के हर संडे चर्च जाएंगे और रॉबिन अपनी फितरत के अकॉर्डिंग कोई ना कोई बदतमीजी ज़रूर करेगा, फिर हम उसे नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद हम रॉबिन को पाला की चर्च में देखते हैं, जो सभी लोगों को स्पेशली लड़कियों को पियानो सीखने के लिए इनवाइट करता है और सभी लोगों को अगले हफ्ते होने वाली पेरिस डे के लिए इनवाइट करता है। फिर रॉबिन आईजी जोसेफ और उसकी माँ से मिलता है। एक कपल सुजन और बेनी उसकी लड़की अनीता को पियानो सिखाने के लिए रॉबिन से मिलते हैं, तो रॉबिन उसे कहता है कि तुम किसी भी वक्त पियानो सीखने आ सकती हो। ये सब कड़वा अपने साथियों के साथ देख रहा होता है। इसके बाद कड़वा अपने दो साथी वार्की और कोरा के साथ रॉबिन से मिलकर उसे वार्निंग देता है कि वो लोग उसके सारे कांड जानते हैं और अगर उसने यहाँ कोई गड़बड़ किया तो वो लोग उसे जिंदा जला देंगे। फिर हम एक सीन में मुर्गी के लिए बोली लगाते हुए कड़वा और विक्टर को देखते हैं। वार्की और कोरा डिस्कस करते हैं कि विक्टर कड़वा की बहन लीना से प्यार करता था, पर लीना किसी और से शादी करके फॉरेन चली गई। लीना और विक्टर बचपन से एक साथ रहते हैं, जिसे विक्टर प्यार समझ बैठा था। तब से विक्टर हमेशा कड़वा को हराने में लगा हुआ होता है। फिर कड़वा को उसका साथी बताता है कि चर्च को दिया पियानो रॉबिन अपने कमरे में शिफ्ट करवा रहा है। रॉबिन कहता है कि थेरुती यानी आईजी जोसेफ की माँ ने ये पियानो उसे गिफ्ट में दिया है, तो वो जहाँ चाहे उसे रख सकता है और अगर वो कहेंगी तो वो इस पियानो को अपने रूम से बाहर निकाल देगा। कड़वा कहता है कि वो खुद उसे ये पियानो बाहर रखने के लिए कहेंगी। एक हफ्ते में सब साफ हो जाएगा, तब तक तुम ये पियानो अपने रूम में रख लो। इसके बाद आईजी जोसेफ के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जोसेफ अपनी पत्नी और बच्चे जैसिका और एक स्पेशली एबल्ड बेटा जोएल के साथ अपनी पोस्टिंग वाली जगह त्रिवद्रम जा रहा होता है। इधर कड़वा थेरुती को मिलने जाते टाइम रास्ते में जोसेफ और उसकी फैमिली को मिलता है और जोएल को देख के जोसेफ को अकेले में बताता है कि उसने उसके बारे में बहुत गलत सुना है और इंसान को अपने कर्मों की सजा यही मिल जाती है। इससे हमें समझ आ जाता है कि कड़वा कहना चाहता है कि जोसेफ एक अच्छा इंसान नहीं है और उसके कर्मों की सजा उसका बेटा जोएल को मिला है। जोसेफ कड़वा को कहता है कि वो उसकी माँ से मिलने आया है, तो उनसे जाकर मिले और उसे ज़्यादा समझाने की कोशिश ना करे। फिर कड़वा थेरुती से मिलकर उसने पियानो किसको डोनेट किया है ये पूछता है, तो थेरुती कहती है कि उसके पति को पियानो का शौक था और जब से वो चले गए हैं वो पियानो पड़ा पड़ा सड़ रहा था, इसलिए उसने वो पियानो चर्च को दान किया ताकि जो चाहे उसे यूज़ कर सके। कड़वा थेरुती को ये बात अगले हफ्ते चर्च में बोलने को कहता है, तो वो अपने पति की कसम खा के इस बात को बताने के लिए मान जाती है। तभी थेरुती को त्रिवंतनपुरम सीएम ऑफिस से कॉल आता है और उनका बेटा जोसेफ को तुरंत त्रिवंतनपुरम रिपोर्ट करने को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ किसान और जमींदार के बीच दंगा फसाद हो रहा है। थेरुती कड़वा को ये बात जोसेफ को बताने के लिए कहती है, क्योंकि जोसेफ पहले अपने भाई से मिलने कोट्टायम जा रहा होता है। कड़वा जोसेफ को ये बात बताने के लिए उसके पीछे जाता है। उससे हुई बातचीत के कारण जोसेफ परेशान सा हुआ होता है और कड़वा जोसेफ को रास्ते में रोक के त्रिवंतनपुरम जाने को कहता है। जोसेफ ज़्यादा रिएक्ट ना करते हुए कड़वा को कहता है कि मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है और हम कड़वा के लिए जोसेफ की नेगेटिविटी देख सकते हैं। इसके बाद जोसेफ त्रिवंतनपुरम पहुँच के अपनी जूनियर ऑफिसर सोफिया से हालत के बारे में पूछता है, तो उसे बताया जाता है कि उन्होंने पहले ही एयर फायरिंग करके देख लिया है पर हालत बेकाबू हो चुके हैं। तो जोसेफ सभी को लोगों पर गोली चलाने का ऑर्डर देता है, जिसे उसके जूनियर्स अपोज करते हैं। तो जोसेफ कहता है कि ये मेरा ऑर्डर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पुलिस किसानों और जमींदारों पर गोलियां चलाकर 4 लोगों को मार देती है, तो जोसेफ को अरेस्ट करने के लिए प्रोटेस्ट होने लगती है। इसके लिए जोसेफ को सीएम ऑफिस बुलाया जाता है क्लैरिफिकेशन देने के लिए, जहां थॉमाचन जोसेफ का साथ देते हुए कहता है कि उसने जो भी किया सही किया। अगर वो उन 4 लोगों को नहीं मारता तो लोगों में डर पैदा नहीं होता, दंगे बढ़ जाते। सीएम इस बात से एग्री करते हैं और जोसेफ को फायर ना करके उस पर इंक्वायरी बिठाने की बात करते हैं। थॉमाचन को अपनी साइड लेते देख जोसेफ उसे थैंक यू बोलता है, तो थॉमाचन कहता है कि वो उसके साथ है और उसे कुछ नहीं होने देगा। इसके बाद सीन अगले हफ्ते चर्च में शिफ्ट होती है, जहां कड़वा सबके सामने पियानो की बात रखता है, पर थेरुती अपनी बात से मुकर जाती है और कहती है कि उसने ये पियानो चर्च को नहीं बल्कि फादर को गिफ्ट दिया है। ये सुन के चर्च का बिशप कड़वा को बहुत कुछ सुनाता है और कहता है कि तुम अपने फादर की तरह फालतू मसले बनाते हो।
चर्च के बाहर सब लोगों के सामने कड़वा थेरेपी को इंसल्ट करता है कि तुमने अपने तीनों बच्चों की कसम खाकर झूठ बोला क्योंकि तुम्हारे तीनों बच्चे नाजायज़ है। ये सुन के जोसेफ और कड़वा के बीच लड़ाई होती है और जोसेफ कड़वा को शूट करने लगता है तो कड़वा कहता है कि अगर तू नाजायज़ औलाद है तो गोली चला, पर अगर तू सरकारी नौकर है तेरे में इतना दम नहीं है। तभी थेरुती बेहोश हो जाती है तो जोसेफ उसे संभालता है और कड़वा को धमकी देता है कि वो उसे बर्बाद कर देगा और उसका बुरा वक्त शुरू हो गया है। फिर सीन कड़वा के घर में शिफ्ट होती है जहाँ कड़वा का साथी यानी उसका टीचर और कड़वा की पत्नी एल्सा उसे कहती है कि उसे थेरुती के साथ ऐसे बात करना नहीं चाहिए था और उसे उनके घर में जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए। वहाँ मौजूद उनका साथी राजीवन उसे कहता है कि जोसेफ बहुत पावरफुल है, उन्हें अब से बच के चलना होगा। फिर कड़वा कहता है कि मैं उनसे माफ़ी मांगने जाऊंगा सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने गलती किया है, पर मैं उनके बेटे से नहीं डरता। कड़वा वार्गी और कोरा के साथ थेरुती के पास जाता है तो थेरुती कड़वा से बात करने से मना कर देती है। वो अकेला वार्जिस के साथ बात करती है तो वार्जिस कड़वा की बदतमीजी के लिए उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि वादे से मुकरने के कारण कड़वा को उन पे गुस्सा आ गया था, जिस कारण उसने ये सब बोल दिया। थेरुती कहती है कि वादे से मुकरने के उसके अपने कोई रीज़न है तो कोरा कहता है कि थोमासन के भाई के बेटे को बचाने के लिए जोसेफ ने आपसे झूठ बुलवाया है। तो थेरुती कहती है कि तुम्हें जो सोचना है सोचो और मैं चाहे तुम्हें माफ़ कर भी दूँ, पर मेरा बेटा तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा, वो तुम्हें तबाह कर देगा। मेरे बेटे ने अपने पिता की सुसाइड पर कसम खाई थी अपनी माँ और भाइयों का ख्याल रखने की, जो वह आज तक निभा रहा है, और आज उसने कड़वा को बर्बाद करने की कसम खाई है। उन्हें लगता है कि कड़वा उसके बेटे की पावर से डरता है, इसलिए माफ़ी मांगने आया है। वार्जिस कहता है कि मेरे समझाने पर कड़वा माफ़ी मांगने आया था आपसे की बदतमीजी के कारण। आपका बेटा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 19 साल की उम्र में कड़वा डीसीपी के खिलाफ खड़ा हो गया था। अगर आपको अपने बेटे की पावर का इतना घमंड है तो कड़वा को आपसे सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो सब वापस लौट आते हैं। रात को डिनर करते टाइम कड़वा के बच्चे उसे कहते हैं कि उन्हें डर लग रहा है कि कहीं कोई उन्हें चोट ना पहुंचाए। बदले में कड़वा उन्हें समझाता है कि उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। अगली सुबह कड़वा का एक साथी पुलिस वाला मनमोहन उसे बताता है कि जोसेफ ने उसकी और उसके टीम के बाकी लोगों की पोस्टिंग अलग अलग जगह पर कर दी है। उसकी जगह बेंजामिन की पोस्टिंग पाला शहर में कर दी है, जिसके बाप को कड़वा ने बीच मार्केट में मारा था, और साथ में कुछ अननोन पुलिस वालों की पोस्टिंग भी पाला में कर दी गई है। कड़वा कहता है कि मनमोहन के जाने से पहले वो मनमोहन और उसकी टीम को मिलना चाहता है, तो वो पुलिस स्टेशन जाता है और तभी वहाँ डोमिनिक बेंजामिन आता है। कड़वा उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पिताजी ठीक है, तो बेंजामिन कहता है कि हाँ वो अच्छे हैं और उसकी यहाँ पोस्टिंग से बहुत खुश है। फिर कड़वा मनमोहन को बाय बोल के वहाँ से चला जाता है। इसके कुछ दिन बाद कड़वा के घर के सामने की ज़मीन को जोसेफ खरीद के वहाँ पब्लिक क्रिमेटोरियम बनाता है और कड़वा अपने साथी वकील यानी कोरा को उसे रोकने के लिए बोलता है। इसके बाद कुछ लोग कड़वा के बार में लड़ाई झगड़ा करके उसे तोड़ देता है और बेंजामिन इसका बहाना बना के उसके बार को सील कर देता है। कड़वा अपनी फसल को देखने के लिए बाहर जाता है तो एल्सा उसे अकेले जाने से मना करती है। कड़वा उसे समझाता है कि उसे कुछ नहीं होगा और बाहर निकल जाता है। रास्ते में वो किसी को उसके ऊपर नजर रखते हुए देखता है और कड़वा के रुकते ही वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। इधर कड़वा अपने फील्ड पर पहुंचता है और उधर बेंजामिन अपने टीम के साथ कड़वा के घर पर जाकर उसकी पत्नी एल्सा को कहता है कि उन्हें उनके घर की तलाशी करनी है। पुलिस कड़वा के घर की तलाशी करते हुए उनके घर को पूरा तहस नहस कर देते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। एल्सा कड़वा को फ़ोन करती है तो बेंजामिन उसका फ़ोन ज़बरदस्ती काट देता है। गांव वाले उसके घर के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। कड़वा का साथी मास्टर और वकील घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो पुलिस उन्हें रोकती है। बेंजामिन वकील की पिटाई करता है और उसे जिप में बिठाता है। इधर कड़वा जल्दी से अपने घर के लिए निकलता है तो पुलिस की एक वैन उसे रास्ते में रोक लेती है और कड़वा के जिप की तलाशी लेती है। जब वो कड़वा का बैग चेक करते हैं तो उन्हें उसके अंदर एक गन मिलती है, तो वो कड़वा से उसका लाइसेंस मांगते हैं। कड़वा लाइसेंस दे देता है तो पुलिस उसे बताते हैं कि उसका ये लाइसेंस 2 दिन पहले ही कैंसिल हो गया है, जिस कारण उन्हें उसे अरेस्ट करना पड़ेगा। कड़वा आराम से अरेस्ट होने के लिए मान जाता है, पर पुलिस वाला उस पर अटैक करते हैं, जिससे गुस्सा होकर कड़वा उन्हें बुरी
तरह से पीटता है और पुलिस की उसी वैन में उन्हें पुलिस स्टेशन छोड़ आता है। यहाँ सीन शिफ्ट होती है और हमें पता चलता है कि कड़वा ये स्टोरी अपने साथी कैदी शंकर और बाकी कैदियों को सुना रहा होता है। शंकर कहता है कि असली खेल तो अब स्टार्ट होगा, तो कड़वा कहता है कि अब खेल नहीं युद्ध होगा जो सारी धरती हिला देगा। वकील जेल में कड़वा को बताता है कि उसका बार लाइसेंस सीज कर दिया गया है। उधर जोसेफ कड़वा के खेतों में आग लगा देता है। कड़वा के जेल में होने का फायदा उठा के पुलिस उसके घर की हर रोज तलाशी लेती है, तो गांव वाले उस पर शक करने लगते हैं। पर विक्टर गांव वालों के सपोर्ट से कड़वा पर हो रही अत्याचार को रोकने के लिए सीएम और डीआईजी को पिटीशन भेजने की तैयारी करता है। कड़वा के बच्चे भी इस माहौल से खौफ में चले जाते हैं। कुछ दिन बाद कड़वा की रिहाई का दिन आता है और एक फादर कड़वा के लिए प्रेयर करने जेल आते हैं। तभी वहाँ जोसेफ आता है और कड़वा को कहता है कि उसके सारे बिजनेस बंद हो गए हैं और उसकी बेटी टेसा काफ़ी सीरियस है, जिससे घबरा के कड़वा जेल की फ़ोन से अपने घर में फ़ोन करता है। तो एल्सा बताती है कि टेसा ठीक है, बस सीढ़ियों से गिरने के कारण उसके फ्रैक्चर हुए हैं, बाकी कुछ सीरियस नहीं है। तभी जोसेफ उसका फ़ोन काट देता है और कहता है कि क्या अब उसे पता लग रहा है कि परिवार को तकलीफ होने पर कैसा फील होता है। तो कड़वा जोसेफ को कहता है कि क्या उसने कभी बाइबल पढ़ा है, क्योंकि जो तुम समझाना चाहते हो वो तुम्हें बाइबल पढ़ के ही समझ आएगा। ईगो में तुम चाहे जितना मर्जी उड़ो, तुम्हें नीचे मैं ही लाकर रहूंगा और तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा यही मिलेगी। फिर कड़वा जेल से बाहर आता है। वकील और मास्टर उसे लेने के लिए आते हैं, पर कड़वा कैरिटल फादर से मिलने आश्रम चला जाता है। इधर उसके घर में बेंजामिन कड़वा के फादर की कार को हवा में लटका के उसका वेट करता है। एल्सा वकील और मास्टर से कड़वा के बारे में पूछती है, तो वो कहते हैं कि कड़वा आश्रम गया है। फिर कड़वा अपने घर पहुंचता है और अपनी फादर की गाड़ी को हवा में देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बेंजामिन से फिर उसके बाप के बारे में पूछता है, जिससे बेंजामिन गुस्सा हो जाता है कि तुम मेरे बाप के बारे में क्यों पूछते रहते हो। तो कड़वा कहता है क्योंकि उसने उसके बाप को कॉलर पकड़ के कुत्ते की तरह सबके सामने पीटा था और आज बेंजामिन के कड़वा का गला पकड़ने पर फिर से उसे उसकी बाप की याद आ गई है। इसके बाद कड़वा और मास्टर टेसा को मिलने जाते हैं और उसकी फ्रैक्चर के बारे में पूछते हैं। तो टेसा कहती है कि वो सब सच बताएगी, पर उन्हें प्रॉमिस करना होगा कि वो किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। फिर टेसा कड़वा को बताती है कि एक हफ्ता पहले वही फादर रॉबिन उनके घर आया था और उसने एल्सा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। टेसा एल्सा को बचाने गई थी तो रॉबिन ने उसे धक्का दे दिया था, जिस कारण टेसा सीढ़ी से नीचे गिर गई थी और उसके टांग में फ्रैक्चर हो गई है। कड़वा को सच बताने के लिए एल्सा टेसा पे गुस्सा होती है। तो कड़वा कहता है कि मेरा प्रॉमिस है कि मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करूंगा। फिर कड़वा को परेशान देख के एल्सा उससे उसकी परेशानी का रीज़न पूछती है। तो कड़वा कहता है कि बिजनेस रुकने के कारण सारी इनकम सोर्स बंद हो गई है और केस लड़ने के लिए उसे पैसे की ज़रूरत है। तो एल्सा उसे कहती है कि उसे अभी इन चीज़ों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर कड़वा एल्सा से पूछता है कि क्या वो उससे नाराज़ है, तो एल्सा मना करती है और उसे विक्टर से मिलने के लिए कहती है, क्योंकि कड़वा के सपोर्ट में पिटीशन डालने के कारण पुलिस ने उसे बहुत पीटा है। फिर कड़वा विक्टर से मिलने जाता है और पूछने पर विक्टर बताता है कि उसे बेंजामिन ने पीटा है। इसके बाद कड़वा विक्टर के साथ रेगुलर मिलना स्टार्ट करता है और उसका इलाज कराता है। अब कड़वा अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचना स्टार्ट कर देता है और एल्सा के पूछने पर बताता है कि वो सब केस लड़ने के लिए बेच रहा है। गाँव के लोगों को लगता है कि कड़वा डरपोक है और प्रॉपर्टी बेच के वहाँ से निकलने वाला है। इसके बाद एक सीन में कड़वा और बेंजामिन की गाड़ी आमने सामने आती है, तो कड़वा अपनी गाड़ी पीछे कर लेता है। ये सब देख के सब सोचते हैं कि कड़वा डर गया है। मास्टर भी ये देख के परेशान होते हैं। इधर आईजी की प्रमोशन हो जाती है और वो डीआईजी बन जाता है। फिर कड़वा मास्टर और वकील को क्लब हाउस बुलाता है और न्यूज़ में दिखाता है कि क्लिफ हाउस में आज कोई बड़ा पॉलिटिकल चेंज आने वाला है और आज स्टेट का सीएम अपना टाइम खत्म होने से पहले ही गवर्नर से मिलकर रिजाइन करने वाला है। पूछने पर सीएम कहता है कि वो यंग लोगों को मौका देना चाहता है। वकील और मास्टर कड़वा से इसके बारे में पूछते हैं, तो कड़वा बताता है कि अगर राजा यानी सीएम ताकतवर हो तभी उसकी सेना यानी आईजी जोसेफ शक्तिशाली होगा, पर अगर राजा ही नहीं रहेगा तो सेनापति क्या करेगा। वो बताता है कि जेल में उसे शनि मिला था जो कि उसकी सिस्टर लीला के साथ पड़ा था। शनि बताता है कि सीएम अनंतनाथन ने उसे और उसके साथियों को भी झूठे केस में फंसाया है, जिसका बदला वो लेना चाहता है। उसके मंत्री फ्रांसिस और कुंजी थॉमसन के पास अनंतनाथन के खिलाफ सारे सबूत है। अगर वो ये सब रिवील कर दे तो अनंतनाथन की सरकार गिर जाएगी। इसके लिए उन्हें ये सारे सबूत ऑपोजिशन के सामने रखना होगा, पर इसके लिए उन्हें एक स्पॉन्सर की जरूरत
ज़रूरत है जो अनंतनाथन से ना डरे और उसके मिनिस्टर को पैसा दे। कड़वा स्पॉन्सर बनने के लिए मान जाता है और हमें पता चलता है कि जेल से रिहा होने के बाद कड़वा जिस फादर से मिलने गया था वो फ्रांसिस और कुंजी थॉम्सन का ही आदमी है। वो फादर कड़वा को सारा सबूत दिखाते हैं तो कड़वा फंड्स देने के लिए मान जाता है, पर कुछ टाइम मांगता है तो वो उसे 2 महीने का टाइम देते हैं और कहते हैं कि अगर अनंतनाथन को यह पता लगा तो उनका सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा और कड़वा के सारे पैसे डूब जाएंगे। कड़वा मान जाता है और इसलिए अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचता है और पैसा फ्रांसिस और थॉम्सन को दे देता है और वो भी अपना वादा पूरा करते हुए अनंतनाथन की सरकार गिरा देते हैं। इसलिए कड़वा सबसे दूर रह रहा होता है ताकि किसी को इस बारे में पता ना लगे। फिर कड़वा कहता है कि अब उसे सारे हिसाब बराबर करने हैं और रॉबिन के पास जाके उसे बुरी तरीके से पीट के मार डालता है और कुएं में फेंक देता है। इसके बाद कुंजी थॉम्सन सीएम की शपथ लेता है। थॉमसन कड़वा को रॉबिन के मर्डर के बारे में पूछता है और कहता है कि उसके भाई के बेटे की मर्डर के कारण हमें जल्दी मिलना होगा और कड़वा को धमकी देता है। इधर कुंजी थॉम्सन कड़वा को कोई ऑर्डर साइन करके देता है। फिर कड़वा डीआईजी जोसेफ के पास उस ऑर्डर को ले जाता है जिसमें लिखा होता है कि जोसेफ के खिलाफ काफ़ी केस एक्टिव होने के कारण गवर्नमेंट ने उसकी प्रमोशन रोक दी है और उसकी सारी पावर्स को वापस ले लिया है। फिर कड़वा जोसेफ को कहता है कि जैसे मैंने बोला था उसका घमंड टूटेगा और उसे हर एक चीज़ का बदला लेगा। उस बदले की शुरुआत हो चुकी है। आगे कड़वा की कार को रास्ते में बेंजामिन रोकता है। कड़वा के साथ वकील विक्टर और मास्टर भी होता है। कड़वा कहता है कि सरकार बदल गई है, ये बेंजामिन को बताने का टाइम आ गया है और विक्टर को बेंजामिन पर पहला वार करने को कहता है। विक्टर फिर बेंजामिन को जाकर थप्पड़ मारता है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है। फिर कड़वा कार से बाहर आके पुलिस और बेंजामिन की कुटाई शुरू कर देता है और बेंजामिन को कहता है कि कल सुबह मुझे मेरे डैड की कार अपने घर में वापस चाहिए जो तुम चीटिंग करके ले गए थे। फिर अनंतनाथन जोसेफ को अपने घर बुलाता है और कहता है कि उसके खिलाफ कभी भी कोई बगावत कर सकता है, इसलिए वो चाहता है कि जोसेफ के पास उसके खिलाफ जो सारे सबूत है उन्हें वो दूर ले जाए। तो जोसेफ उन्हें सारे सबूत अनाकारा के फार्म हाउस ले जाने की बात करता है। ये बातें सनी को अनंतनाथन के घर में रहने वाला एक आदमी पूछकर बता देता है। जोसेफ सारे सबूत अनाकारा ले जाने के लिए निकल पड़ता है तो उसके पीछे विजिलेंस के लोग लग जाते हैं। कड़वा रास्ते में उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर कर देता है जिस कारण उसकी गाड़ी रुक जाती है और तलाशी लेने पर विजिलेंस वाले जोसेफ की गाड़ी से सारे सबूत और पैसा पकड़ लेते हैं। न्यूसियम जोसेफ से असली कल्प्रिट का नाम पूछता है पर वो किसी का नाम नहीं लेता और सारा इल्जाम अपने सिर पे ले लेता है तो जोसेफ को सस्पेंड कर दिया जाता है। चर्च के फादर कड़वा को ये सब रोकने के लिए कहते हैं क्योंकि वो इससे क्रिश्चियन लोगों को तंग कर रहा है। तो कड़वा मना करते हुए कहता है कि जब मैं जेल में था तब तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा था, इसलिए वो ये सब नहीं रोकेगा। फिर अनंतनाथन फ्रांसिस और कुंजी थॉम्सन एक समझौता करते हैं कि वो एक दूसरे के लोगों को तंग नहीं करेंगे और अगर कुंजी थॉम्सन उसके 4 लोगों को अपने कैबिन में जगह देंगे तो अनंतनाथन दिल्ली चले जाएंगे और केरला की पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। फ्रांसिस और कुंजी थॉम्सन मान जाते हैं। अनंतनाथन उन्हें कहता है कि कड़वा के साथ उन्हें अब कोई रिलेशन नहीं रखना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि जोसेफ किसी पोलर डिजीज वाले खतरनाक क्रिमिनल को एक लड़की के बदले में कड़वा को मारने की सुपारी देता है और उसे कहता है कि अगले हफ्ते पाला में एक फेस्टिवल होने वाली है जहां उसे बेरहमी से सबके सामने कड़वा को मारना है और वो क्रिमिनल मान जाता है। अब फेस्टिवल के दिन जोसेफ उस क्रिमिनल को पहले एक लड़की के घर ले जाता है जिसे रेप करके वो मार देता है। फिर वो क्रिमिनल अपने गैंग को इकट्ठा करके फेस्टिवल वाली जगह पर पहुंच जाता है। वहाँ कड़वा अपनी फैमिली और सारे गांव के लोगों के साथ फेस्टिवल मना रहा होता है। वो क्रिमिनल नाचते हुए अपने गैंग के साथ कड़वा की फैमिली के पास पहुंचता है और मास्टर को चाकू मार देता है जिससे भीड़ में हड़बड़ी मच जाती है और सब भागने लगते हैं। कड़वा मास्टर को बचाने के लिए जाता है तो वो क्रिमिनल उस पर अटैक कर देता है। कड़वा उसे मारकर अपने साथियों को मास्टर को बचाने के लिए कहता है। फिर वो क्रिमिनल एल्सा को पकड़ने जाता है तो कड़वा उसे रोक लेता है और दोनों में खतरनाक लड़ाई होती है। कड़वा उस क्रिमिनल और उसके गैंग को 1 बाय 1 मार देता है। फिर जोसेफ आकर कड़वा के साथ लड़ता है जिसमें पहले जोसेफ कड़वा को मारता है पर फिर कड़वा उठ के जोसेफ की धुलाई करता है और पुलिस जोसेफ को इलीगल मनी के लिए अरेस्ट कर लेती है। कड़वा कुंजी थॉम्सन
और फ्रांसिस को उनकी मीटिंग का वीडियो प्रूफ दिखाता है और उन्हें उसका लाइफ टाइम साथ देने के लिए ब्लैकमेल करता है, जिससे वो मान जाते हैं। इधर जोसेफ जेल जाते हुए कड़वा को धमकी देता है कि ये सिर्फ बिगिनिंग है, जिस पर कड़वा एग्री करता है और मूवी यही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी। मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड टाटा बाय बाय।